ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, किसकी बात करते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल जेनेटिलिया और दूसरा होता है इंटरनल जेनेटिलिया। क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटिलिया और इंटरनल जेनेटिलिया। फर्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया की, जिसको कंबाइंडली हम बोलते हैं वल्वा। क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। वल्वा जो है, इसको कंबाइंडली जो वल्वा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसके कुछ पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट आता है मोल्स प्यूबिक, जो आपका पेल्विक बोन है, उसका जो सिम्फाइसिस प्यूबिक है, उसके ऊपर एक पेड़ होता है, एडिपोस टिश्यू का या फेट टिश्यूज का एक पेड़ होता है, जिसको बोलते हैं मोल्स प्यूबिक। और प्यूबरिटी की एज से ही उसके अंदर हेयर्स रोम पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं प्यूबिक हेयर। क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर। ठीक है। उसके बाद में जो वल्वा है या एक्सटर्नल जेनेटिलिया, उसके बाहर की तरफ लेटरल साइड में दो मोटे फोल्ड पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। ठीक है। जो लेबिया मेजोरा है, ये अगर हम बात करें तो वल्वा की बाउंड्री बनाती है। क्या बनाती है? वल्वा की बाउंड्री बनाती है। ठीक है। और इसके अंदर सिबेशियस ग्लैंड होती है, कुछ स्वेट ग्लैंड होती है, पर मात्रा बहुत कम होती है। अगर हम बात करते हैं लेबिया माइनोरा की, तो लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ दो पतले पिंक कलर के या लाइट पिंक कलर के फोल्ड होते हैं, जिसको लेबिया माइनोरा बोलते हैं। और इसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं या सिबेशियस ग्लैंड है, ऑयल ग्रंथियां हैं, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्लाइटोरिस। अगर हम बात करते हैं एक अगर जहां लेबिया माइनोरा जो कवर करती है क्लाइटोरिस को ऊपर की तरफ से, क्लाइटोरिस जो है एक प्रकार का एक इरेक्टाइल टिश्यूज जो है उनसे बना हुआ पार्ट होता है। और इसके अंदर नर्व फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर ये सेक्सुअल एक्साइटमेंट के दौरान क्या होता है, मेल पेनिस की तरह क्या होता है, इरेक्ट हो जाता है। उसके बाद में वेस्टिब्यूल आता है, जो लेबिया माइनोरा के अंदर की तरफ एक ट्रायंगल नुमा संरचना स्थान होता है, इसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल्स। वेस्टिब्यूल के अंदर मुख्य रूप से दो ओपनिंग पाई जाती हैं। पहली जो ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, जो यूरिन आउटपुट के लिए होती है, और ये क्लाइटोरिस के नीचे की तरफ पाई जाती है। और उसके बाद में नीचे की तरफ जो है उसको बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग। क्या बोलते हैं? वेजाइनल ओपनिंग। जो वेजाइनल ओपनिंग है, ये पूरी तरह से कवर नहीं करती है। इसके ऊपर एक पतली मेम्ब्रेन झिल्ली होती है, जिसको बोलते हैं हाइमन। जो हाइमन है वो वेजाइनल ओपनिंग को आधा कवर करती है, ताकि यहां से मेंस्ट्रुअल फ्लो भी बाहर जा सके। वेजाइनल ओपनिंग है, इसमें ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो मेल पेनिस है वो इस वेजाइनल ओपनिंग में इंटर करता है। और दूसरा चाइल्ड बर्थ जो है वो भी इस वेजाइनल ओपनिंग में आता है, इस वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू होता है। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है, ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, वो भी इस वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकलती है। लेबिया मेजोरा के पीछे की तरफ दो मटर के दाने नुमा संरचना होती है, जिसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? बार्थोलिन ग्रंथियां, जो एक म्यूकस सीक्रेशन करती हैं या स्मूथ एक पदार्थ का स्त्राव करती हैं, जो ड्यूरिंग इंटरकोर्स के दौरान जो वेजाइनल नाल है या जो वेजाइनल रूट है उसको क्या करती है, स्मूथ बनाती है। उसके बाद में जो दूसरा पार्ट है हमारा, वो है इंटरनल जेनेटिलिया, जिसको बोलते हैं आंतरिक जनना। इसके अंदर मुख्य भाग जो है वेजाइना, इसका मुख्य पार्ट है। उसके बाद में यूटेरस, जिसको गर्भाशय बोलते हैं। यूटेरस के नीचे की तरफ अगर हम यूटेरस के पार्ट की बात करें तो हम तीन पार्ट में होता है यूटेरस। ऊपर वाला जो डोम नुमा संरचना है, गुम्मदनुमा जो संरचना होती है, उसको बोलते हैं फंडस। बीच का जो यूटेरस का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं बॉडी। और नीचे की तरफ एक ग्रीवा, जिसको बोलते हैं यूटेरस की नाल, गर्दन बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर्विक्स। तो सर्विक्स होता है। यूटेरस के दोनों तरफ से पतली पतली नलियां निकलती हैं, जिसको बोलते हैं यूटेराइन ट्यूब्स या फिर फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है जहां यूटेरस पे अटैच होती है, उसको बोलते हैं इस्थमस। क्या बोलते हैं? इस्थमस। और बीच का जो पार्ट होता है जहां ट्यूब होती है, जहां पर एक्चुअल में स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन होता है, उसको बोलते हैं एम्प्यूला। क्या बोलते हैं? एम्प्यूला बोलते हैं। और जहां पर लास्ट में एक फिंगर नुमा संरचना होती है, इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम विथ फिम्ब्रिस। क्या बोलते हैं? इनफंडिब्यूलम विथ फिम्ब्रिस। ठीक है। अब जो यूटेरस है उससे यूटेराइन लिगामेंट लगे होते हैं और ओवेरियन लिगामेंट होते हैं, जहां पर ओवरीज पाई जाती है। और एक्चुअल में ओवम बनने की जो प्रक्रिया होती है, oogenesis, अंडे बनने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है। ठीक है। इन सब के अलावा फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं, ये फीमेल
जेनिटेलिया है, उसके अंदर एक एसेसरी ऑर्गन भी होता है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट। क्या बोलते हैं? ब्रेस्ट बोलते हैं। ब्रेस्ट एक सहायक ऑर्गन है। इसके अंदर लैक्टिफेरस डक्ट, लैक्टिफेरस साइनस, लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती है जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करते हैं। इसके सेंटर में निप्पल होता है और जो सराउंडिंग का डार्क पोर्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? एरियोला। क्या बोलते हैं? एरियोला बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये हार्मोन पे काम करता है इसमें मिल्क प्रोडक्शन। जो प्रिंसिपल हार्मोन है इसका वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा है? प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टिफेरस डक्ट के अंदर मिल्क बनाने की जो प्रक्रिया है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के माध्यम से होती है और मिल्क को उन ग्रंथियों से बाहर निकालने, इजेक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है उसकी द्वारा होता है। जैसे जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है। कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के अलावा LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी निकलते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसके अंदर आपके ऑक्सीटोसिन है और एंटी डाययूरेटिक जिसको वेसोप्रेसिन हार्मोन का कहते हैं। तो अपने लिए याद करने की बात क्या है कि जो जैसे मिल्क को प्रोड्यूस करने के लिए या सिक्रेट करने के लिए जो हार्मोन काम करता है वो होता है प्रोलैक्टिन, और मिल्क को बाहर निकालने की जो हार्मोन काम करता है वो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ठीक है, ओके।